स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करने वाले हैं लेसन नंबर 7 AS AD एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के। मैं ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स किए हैं वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 5 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमेरिकल्स। आपने अब तक जो भी थ्योरेटिकली पढ़ा है उसको न्यूमेरिकली अप्लाई करना हम इनमें सीखेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जिनसे प्रैक्टिस करके, मतलब जिनको समझ के आप अपने बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज़, आपको मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनेंगे। ऐसे कुछ चॉइस वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक है। सो नंबर 1 इज़, इफ़ नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू ₹90 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹81 करोड़, फाइंड APS। ठीक है, मैं इस न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है, आप देख रहे होंगे कि एक लाइन की स्पेस भी है बीच में। एक्चुअली ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। मैं इस न्यूमेरिकल का सबसे पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाँ जी, नेशनल इनकम का मतलब है कि Y, इनकम का सिंबल Y ही होता है। तो Y तो है ₹90 करोड़ और C है ₹81 करोड़। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि APS फाइंड आउट करो। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से APS तो निकलने से रहा, क्योंकि APS में हमें सेविंग्स चाहिए होती है, यानी कि S की वैल्यू चाहिए होती है। तो पहले S की वैल्यू फाइंड आउट करो। S इज़ इक्वल टू Y माइनस C, यानी कि 90 माइनस 81 इज़ इक्वल टू ₹9 करोड़। ठीक है जी, तो हम APS को कैलकुलेट करेंगे। APS इज़ इक्वल टू S अपॉन Y। आपको फार्मूलाज बिल्कुल मेमोराइज करने पड़ेंगे, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। S अपॉन Y, दैट मीन्स 9 अपॉन 90, दैट इज़ 1 अपॉन 10 इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका APS आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया जी। Now coming to the next part of the numerical, income rises to ₹100 crores and consumption expenditure rises to ₹88 crores. Find MPC and MPS। अगर आपको थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल पोर्शन याद हो तो आपको याद आ जाएगा कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव था, उसमें आपका चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग लेते होते थे, राइट। तो अब अपने को क्या देखना है कि चेंज कितना आ रहा है। देखो Y1 तो 90 था, लेकिन Y2 बढ़कर कितना हो गया, 100 करोड़। तो बेटा चेंज इन Y कितना हो गया, Y2 माइनस Y1, दैट इज 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है, ऐसा ही सेम एक बार हम कंजम्पशन का भी देख लें। C1 कितना था, मतलब कंजम्पशन पहले कितना था, 81 करोड़। C2 बढ़कर कितना पहुंच गया, 88 करोड़। ठीक है, तो डेल्टा C यानी कि चेंज इन C भी निकाल सकते हैं, वो होगा 88 माइनस 81 इज इक्वल टू 7 करोड़। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखिए इन दो इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा C की वैल्यू ये रही 7, डेल्टा Y की ये रही वैल्यू 10, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.7, है ना, सिंपल। अब आपने एक रिलेशन स्टडी किया था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो हमें अब MPS निकालना है, लेकिन अब उसके लिए तो चेंज इन सेविंग्स चाहिए ना, तो वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। इससे अच्छा एक शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। आपके पास MPC की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, 0.7 प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPS is equal to 1 minus 0.7 is equal to 0.3। ये आपका आंसर आ गया।
MPS MPC। ठीक है जी, इस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख सोच के अच्छे से रीड करना है। जो आपको निकालने को बोला गया है पहले वो आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में उससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो फाइंड आउट करो उस इन्फॉर्मेशन को पहले, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे जाओ। कोई जल्दी नहीं मचानी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। ठीक है जी, तो ये आपका ऑलमोस्ट सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया है। Now we will move on to the next numerical question. The question is find out the missing information. आपको एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आपको वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इनकम दी गई है 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन दिया गया है 15, 50, 85, 120, MPS के सारे कॉलम्स खाली है और APC के भी सारे कॉलम्स ब्लैंक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। लेकिन बेटा अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको फाइंड आउट करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे कौन सा होगा, तो वो बात थोड़ी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बेटा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे जो निकल सकता है वो निकाल लो। देखो आपको बोला गया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि APC। APC का फॉर्मूला क्या होता है? C/Y। ठीक है, यानी कि कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो कंजम्पशन भी अवेलेबल है, इनकम भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें छोड़कर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम APC फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देती हूँ, C/Y। तो कंजम्पशन यहाँ पे 15/0। बेटा एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका है बेटा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि एंडलेस सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड करते हैं तो यही आंसर आता है। द सेकेंड लेवल इज़ 50/50। देखिए कंजम्पशन भी 50 है, इनकम भी 50 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आपको अगर ये डिवीज़न वाला शो नहीं करना तो ना भी करें, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें बना रही हूँ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, थर्ड लेवल पे जाएंगे। 85/100, कंजम्पशन 85 है जी और इनकम 100 है, तो ये आ गया 0.85। ठीक है जी, ये आपका क्या आंसर आ गया? 0.85। अब हम आएंगे द फोर्थ लेवल, दैट इज़ 120 एंड 150। तो 120/150 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है जी, इस तरीके से आप APC का आंसर तो निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो MPS निकालना है उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए। देखो MPS का फॉर्मूला होता है ΔS/ΔY, मतलब आपको चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम चाहिए। देखो इनकम का तो पूरा कॉलम अवेलेबल है तो इधर से चेंज तो निकल ही जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने पास सेविंग्स ही नहीं है, तो चेंज इन सेविंग्स कहाँ से निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हमें सेविंग्स निकालनी है, सेविंग्स कैलकुलेट करनी है। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो हो जाओ निकालना शुरू। 0 - 15 इज इक्वल टू -15, 50 - 50 इज इक्वल टू 0, 100 - 85 इज इक्वल टू 15, 150 - 120 इज इक्वल टू 30। ठीक है जी, ये हमारा आ गया सेविंग्स का कॉलम। क्या आ गया जी? सेविंग्स का कॉलम। अब क्या यहाँ से आप ΔS निकाल सकते हो? बिल्कुल, वेरी मच ईजी। देखो बेटा ΔS कैसे निकलेगा, हमेशा ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट लेवल का चेंज नहीं निकल सकता, क्योंकि फर्स्ट लेवल के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें से आप माइनस करके या जिसको कंपेयर करके आप उसका चेंज देख सकें, तो ये हमेशा डैश आएगा। सेकेंड लेवल की बात करें तो 0 - -15 इज इक्वल टू +15। ठीक है जी, मतलब मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब 15 - 0 इज इक्वल टू 15, 30 - 15 इस तरीके से, तो 30 - 15 भी 15 ही होता है।
ठीक है जी, समझ आ गया। नाउ इज डेल्टा वाई, देखो वाई तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, बस चेंज ही निकालना है। अब ज़ीरो के ऊपर तो कोई लेवल है नहीं तो डैश आ जाएगा। 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू अगेन 50, 150 माइनस 100 अगेन 50। ठीक है जी, तो यहाँ से हम जो MPS है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। तो फर्स्ट केस में MPS क्या होगा जी, निल होगा। बात समझ में आ रही है, निल क्यों होगा? देखिए बेटा, जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई तो आप कहाँ से चेंज को कैलकुलेट कर लोगे, इसलिए आप इसको डैश लगा के या निल वर्ड लिख के छोड़ सकते हैं। द सेकेंड इज डेल्टा S इज 15 एंड डेल्टा Y इज 50। ठीक है जी, सो 15 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड, 15 अपॉन 50 अगेन इट इज़ 0.3। जो फोर्थ था उधर भी जो डेल्टा S है और डेल्टा Y है बिल्कुल सेम है। 15 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.3। तो इस इंफॉर्मेशन से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो निल ही है, दूसरी है 0.3, फिर से 0.3 और 0.3। इस तरीके से आपको अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक है जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। दोबारा से एक टेबल ही दिया गया है और वो आपको कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं एक बार वो आपको बताना चाहती हूँ। वाई यानी कि इनकम दी गई है 0, 50, 100, 150, 200। एस यानी कि सेविंग्स दिया गया है -20, -10, 0, 30, 60। ठीक है जी, MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आपको सारा ब्लैंक दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है। और APC है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी अगेन आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, सारा का सारा ब्लैंक दिया गया है। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल में आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो ईजिली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आ जाए। कई बार उस इन्फॉर्मेशन तक आपको खुद पहुँचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेकिन ये तो तब निकलेगा ना जब कंजम्पशन होगी और आपके पास चेंज इन कंजम्पशन होगी। उन दोनों में से ही कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप कंजम्पशन निकालोगे। कंजम्पशन क्या होता है, y माइनस S। तो फिर उसको फटाफट निकाल लो। इनकम और सेविंग को माइनस करके, माइनस साइन का बड़ा ध्यान रखना है कंजम्पशन निकालते वक्त। 0 माइनस -20, तो ये हो गया जी +20। फिर 50 माइनस -10, तो ये हो गया 50 + 10 60। फिर 100 माइनस 0, तो ये हो गया जी 100। फिर 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120। फिर 200 माइनस 60 इज इक्वल टू 140। ठीक है जी, तो ये था कंजम्पशन। अब इधर से हम चेंज इन कंजम्पशन भी बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया, एक लेवल ऊपर की इन्फॉर्मेशन हमें देखनी होती है। तो देखिए, जो फर्स्ट लेवल है 20, इसके ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो डैश। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20, 140 माइनस 120 इज इक्वल टू 20। आ गया हमारा डेल्टा C। तो सबसे पहले इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम APC फाइंड आउट करते हैं। APC का फॉर्मूला था C अपॉन Y, दैट इज़ कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो ये हो गया 20 अपॉन 0, इसको हम लिख लेंगे इन्फिनिटी। 60 अपॉन 50, ये कितना हो गया बेटा, 60 अपॉन 50। सो दैट टर्न्स आउट टू बी, हाँ जी, 60 अपॉन 50, दैट टर्न्स आउट टू बी 1.2। ठीक है जी। देन तीसरा लेवल देखेंगे, 100 कंजम्पशन है और इनकम भी 100 है, तो 100 अपॉन 100 ऑब्वियस 1 है।
इसके बाद कंजम्पशन है 120 और इनकम है 150। ध्यान रखना मैं कंजम्पशन ले रही हूँ, चेंज इन कंजम्पशन नहीं ले रही हूँ। तो 120 अपॉन 150 विच टर्न्स आउट टू बी, हाँ जी, सो दिस इज 0.8, देन इज कंजम्पशन इज 140 एंड योर इनकम इज 200, तो अगेन दिस टर्न्स आउट टू बी 0.7। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एपीसी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं एमपीसी की। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है जी, तो हम एक और कॉलम ड्रॉ करके सबसे पहले डेल्टा वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ज़ीरो के ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं होता, सो इट इज़ निल। 50 माइनस 0 इज़ 50, 100 माइनस 50 इज़ 50, 150 माइनस 100 इज़ अगेन 50। आई होप आप सभी को ये विजिबल होगा अच्छे से। 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, यानी कि इनकम में बिल्कुल सेम गैप है। तो अब एमपीसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला लेवल तो नील ही होता है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरे लेवल की बात करते हैं, 40 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.8, देन अगेन 40 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.8, देन 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.4, फिर से 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.4। तो इस तरीके से आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके जो ब्लैंक है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्पल से आप बाकी जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।